आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में जैसे पीछे वाला लेक्चर्स जो आप देखे होंगे तो उनमें हम 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर वर्क किए थे। सार वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो था ना उस पर हम लोग वर्क किए हैं। जैसे y = कहीं पे sin x लिखा हो तो इसको कब हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं उसको डोमेन दिया था, रेंज भी दिया था। y = अगर cos x लिखा हो तो इसका हम लोग कब निकालेंगे इन्वर्स, इसके लिए भी डोमेन दिया था। इसके लिए डोमेन इसका क्या था याद है? डोमेन था इसका 0 से पाई। 0 से क्या था? अगर डोमेन 0 से पाई अगर आप रखते हैं तो इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट हो जाती है। रेंज तो कोई वही था, रेंज वही था, रेंज -1 से क्या था, यही था ना। चलो जैसा कि आप देखे होंगे कॉस का ग्राफ ये था, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से कॉस का ग्राफ जाता है ऐसे ना, ऐसे जाती है। तो ये हो जाता है आपका, यहाँ हो जाता है 0, ये हो जाता है आपका, बोलो क्या, ये हो जाता है आपका पाई, ये हो जाता है आपका π/2, π/2, और ये हो जाता है -1 और ऊपर हो जाता है +1, यही था ना। तो अब जरा देखो यार कि ये वाले पार्ट को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच बोले थे, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, प्रिंसिपल ब्रांच। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई। इसीलिए तो मैं बताया था कि अगर cos x का डोमेन, एक्चुअली में डोमेन इसका क्या होता है, डोमेन होता है -∞ to +∞। अगर आप -∞ to +∞ लेकर के वर्क करते हैं तो आप उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग क्या किए थे, कुछ पोर्शन को काट लिए थे, ये वाला पोर्शन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन चूंकि यहाँ से यहाँ तक है तो डोमेन आपको क्या लेना होगा, 0 से पाई लेना होगा डोमेन, तब इस फंक्शन का आप इन्वर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। आई मीन कॉस इन्वर्स कैलकुलेट होगा ए वाले पर। सो दिस ब्रांच इज प्रिंसिपल ब्रांच। ये ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच। रेंज में तो कोई चेंजेस नहीं है, रेंज क्या है आपका -1 to +1, रेंज वही है। सिमिलरली हम लोग tan x में भी देखे थे। tan में क्या देखे थे आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से था। बताओ y = tan x, y = tan x, ये था ना। अच्छा बताओ इसका डोमेन क्या होता है बेटा, निकालने के लिए मैं लिखा था sin x बटा cos x, sin x बटा, मैं बोला था कि इसका डोमेन पूरा होगा बट 2n + 1 × π/2 नहीं होगा, बिकॉज दिस इज 0 एट दिस वैल्यू, या 0 होता है इस वैल्यू पे, राइट। सो इसको हम लोग डोमेन से हटा देते हैं, तो डोमेन आपका r - a हो जाती है। तो ये आपका π/2 है, π/2 पे तो आपका हो जाता है अनडिफाइंड, ये आपका हो जाता है 3π/2, इस पर भी हो जाता है अनडिफाइंड। यहाँ है 0, ये क्या है बेटा, माइनस में π/2, इस पर भी क्या था, अनडिफाइंड, और ये हो जाएगा माइनस में 3π/2 और इस पर भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ग्राफ कैसे गया था याद है, इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, पाई है, तो ग्राफ ऐसे गया था। तो आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में पाई, क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ग्राफ ऐसे भागा था, यही था ना tan x का ग्राफ। तो हम लोग कौन वाला सेक्शन पे काम किए थे, कौन वाले पार्ट पर, -π/2 से π/2, ए वाले पार्ट पर काम किए थे, ए वाले पार्ट पर, ए वाले ब्रांच पर आप लोग काम किए थे। तो डोमेन क्या लिए थे आप, डोमेन लिए थे -π/2 से, -π/2 पर क्या होगा, ओपन की क्लोज, ओपन ब्रैकेट, इंक्लूड नहीं होगा बेटा, इंक्लूड नहीं होगा ना ना, हाँ ये इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना यही था, डोमेन था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो फार्मूला हम लोग जो ड्राइव करने वाले हैं उस फार्मूला में सारा बात यूज होने वाला है। तो यह था tan x, cot x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, वो आप देखे होंगे। तो आपको याद रखना है क्या था डोमेन, क्या था रेंज। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं sec x की ओर। y = sec x, ध्यान देना। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है आपका y = sec x, डोमेन क्या हो सकता है इसका, तो डोमेन निकालने के लिए मैं बोला था कि इसको आप 1/cos करके देखो, cos x करके देखो, और cos x किन वैल्यू पे 0 होगा, तो 2n + 1 × π/2 पे 0 होगा। सो इसको हटा देंगे, r - 2n + 1 × π/2, उसको आपको रिमूव करना होगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज 0 एट दिस वैल्यू, इस पर a 0 होगा। तो
तो 1/, जो cos x है ना, 1/cos x करके मैं उसका डोमेन निकाला। डोमेन आपका ये है, पूरा रियल नंबर होगा, बट 2n + 1 × π/2 नहीं होगा, क्योंकि 2n + 1 × π/2 कहने का तात्पर्य है ऑड × π/2, और ऑड × π/2 पे cos x 0 होता है। जब cos x 0 तो पूरा रिजल्ट आपका अनडिफाइंड हो जाता है। सो इसको हम डोमेन में से नहीं लेते हैं, डोमेन से हटा देते हैं। इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज क्या हो सकता है, आप लोग बताओ, रेंज क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो जानते हो चला, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो sec x होता है वह sec x इज द अपोजिट ऑफ cos x। ये cos x का अपोजिट है, तो हर तरह से अपोजिट है। कहने का मतलब है कि cos x का आप ग्राफ देखे होंगे, तो ये होता है उसका बाउंड्री, ये 1 होता है, और ये क्या होता है -1। तो इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से उठ जाता है, इसी बाउंड्री के बीच में वर्क करेगा उसका ग्राफ। तो cos x का ये अपोजिट है, इसका मतलब यह है कि जब cos x का ग्राफ -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका ग्राफ 1 से ऊपर रहेगा और -1 से नीचे रहेगा। इसके बीच में वो बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अपोजिट ऑफ दिस। cos x का अपोजिट है, तो जब cos x का अपोजिट है और cos x का ग्राफ इन -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो उसका ग्राफ इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। sec x का ग्राफ 1 से ऊपर भाएगा और -1 से नीचे भाएगा। 1 से ऊपर, तो 1 से ऊपर आप आएगा -1 से नीचे, तो -1 से नीचे आप कहाँ तक आ सकते हैं? इन्फिनिटिव तक। तो -इन्फिनिटिव से लेकर के -1 तक इसका रेंज होगा, नीचे से यहाँ तक रेंज होगा, नीचे इसका ग्राफ होगा, और 1 से ऊपर होगा, तो 1 से कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। ये दोनों उसका रेंज हो सकता है, उसका ग्राफ नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर यूनियन लगा दिया। क्या लगा दिया? यूनियन, मतलब दोनों पॉसिबल है। इसका जो ग्राफ होगा, sec x का जो ग्राफ होगा, ए नहीं हो सकता, इसके बीच में कभी नहीं बिलोंग करेगा। sec x का ग्राफ इसके नीचे बिलोंग करेगा, तो नीचे क्या है? -इन्फिनिटिव से -1, और ऊपर बिलोंग करेगा, तो ऊपर है 1 से इन्फिनिटिव, तो ऊपर में ही बिलोंग करेगा। ये उसका रेंज हो जाता है। किसका रेंज है बताओ? sec x का। देखना उसका ग्राफ मैं दिखाता हूँ आपको। किसका ग्राफ देखना है? cos x का। तो देखो cos x का ग्राफ कैसा होगा, सॉरी sec x का ना जी, बिल्कुल sec x का ग्राफ। ये आपका है y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका बाउंड्री होगा। चलो, और ये भी आपका क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री को मैं नज़दीक लिया हूँ अभी, क्योंकि हमको ग्राफ को नीचे ले जाना। ग्राफ इसके बीच में हो गया आपका 1 और ये हो गया -1, इसके बीच में कभी बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे बताओ किन किन वैल्यू पे अनडिफाइंड है, याद है? ऑड × π/2 पे ना, ऑड × π/2 पे वैल्यू जो है ये अनडिफाइंड होगा। तो π/2 यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आपका क्या है? π/2। तो π/2 पे आपका क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। लकीर खींच देते हैं, ये 3π/2 है, तो इस पर भी क्या होगा आपका? अनडिफाइंड होगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा है। ये क्या होगा आपका माइनस में π/2, इस पर भी क्या होगा आपका? अनडिफाइंड होगा। और यहाँ पर माइनस में 3π/2, और इस पर भी क्या होगा? अनडिफाइंड। इसका ग्राफ जब भी उठेगा तो क्या उठेगा? ऊपर की ओर उठेगा। यहाँ पर क्या है? 0 है ना, तो देखो इसका ग्राफ से ऐसे जाएगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ उठेगा। देख रहे हैं? इसका ग्राफ जो है 1 से ऊपर की ओर गया है, 1 से नीचे नहीं। 1 को टच किया है बट 1 से ऊपर गया है। इसके बीच में क्या होगा? पाई होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसे टच कर, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो देख सकते हैं इसका जो है ग्राफ का जो है सिस्टम, देखिए ग्राफ कैसे भागा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, तो ऐसे आया। -π/2 π/2 है, तो -π/2 से ऐसे आ रहा है, 0 के सामने वाला को टच किया और ऐसे इस प्रकार से भागा। इसका मतलब क्या है? sec 0 का वैल्यू 1 होगा, sec 0 का वैल्यू 1 होगा, और sec π/2 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, sec -π/2 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, sec पाई का वैल्यू क्या होगा? -1, sec पाई का वैल्यू क्या होगा? -1। ये इसका ग्राफ होगा। आगे अगर आप लेना चाहें तो देखो मैं आपको देता हूँ। आगे यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ग्राफ नहीं, इसका ग्राफ यहाँ नीचे हो गया, ये हो जाएगा 5π/2, तो यहाँ पर होगा 2π, तो 2π 5π/2 पे वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इस पर ऐसे ऐसे ग्राफ भाग रहा है। यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या है आपका? माइनस में पाई -π है। इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जाएगा, इसका ग्राफ नीचे डाउनलोड होगा, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से होगा।
चलो तो देख रखते हैं, ये ग्राफ होता है। लेकिन ये जो सेकेक्स का जो ग्राफ है, ये सेकेक्स के ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा कैसे किस प्रकार से उठ रहा है। 1 ए है और -1 है, इसके बीच में जो बाउंड्री है, इसके बीच में आपका सेकेक्स का ग्राफ नहीं है, उसके ऊपर है 1 से इन्फिनेटिव की ओर और एगो माइनस इन्फिनेटिव से -1। तो मैं लिखा हूँ माइनस इन्फिनेटिव से -1 और 1 से इन्फिनेटिव, इसके बीच में इसका ग्राफ होता है। तो यही दिखा गया है। इनमें से कुछ पार्ट को हटाया जाएगा, क्योंकि अगर पार्ट नहीं हटाएंगे, अगर हम इसको कोडोमेन मान के ये वाले पॉइंट, कोडोमेन का ये वाला पॉइंट मान लें, अगर लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को कई जगह इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ भी अगर करेंगे तो कई जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो यह 1 1 नहीं होगा, जनरली यह जो है 1 1 नहीं होगा, जनरली ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ पोर्शन को हम लोग हटाएंगे। अब कौन सा पोर्शन हटेगा, इस पर आपको डिमांड रखना है। तो देखिए हम लोग कौन से पोर्शन को इसमें से रिमूव करें ताकि 1 1 बन जाए और ऑन 2 भी बन जाए। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, एक तरफ हम माइनस वाला को ले लेंगे, एक तरह से प्लस वाला को, ऐसा ही कुछ काटा है आपका, ध्यान दीजिए। पोर्शन को आपको काटना है, तो कौन वाले पोर्शन पर वर्क करूं, इसका जो होगा आपका ये वाला एगो पोर्शन ले लूँगा। तो ये वाला पोर्शन 0 से π/2 की ओर है। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन को मैं हटाऊंगा। तो देखो मैं ये वाला पोर्शन को मैं रिमूव करूंगा। ये वाले पोर्शन पर आपका बुक जो है वर्क नहीं किया, आपको जितना भी सवाल आप मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, सब इस वाला वर्क पोर्शन पर मिलेगा। तो इस वाला पोर्शन से लाइन खींचेंगे तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, बाकी सब हटा दिया गया, ये सब कुछ नहीं है, ये सब है। इतना ही आपको काम करना है, 0 से π/2। तो आपको डोमेन ऐसे, एक्चुअली में डोमेन इसका क्या होता है, पूरा रियल नंबर में से इसको हटा देगा, लेकिन डोमेन आपको किसको लेट करना होगा, 0 से π/2। 0 इंक्लूड होगा बिल्कुल, π/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि π/2 पे अनडिफाइंड होगा। उसके बाद एक और पोर्शन को लिया है, इसको अगर आप लेते हैं पाई से, अगर 3 π/2 लेते तो गलती हो जाएगा। ये वाला पोर्शन को हटा दिया है और ये वाला पोर्शन पर वर्क किया है, इन्हें से ही लिया और इन्हें से ही लिया। तो ये क्या है, π/2 को लिया है कि नहीं लिया, π/2 नहीं लिया है, π/2 पे अनडिफाइंड है ना, और पाई को इंक्लूड किया है क्योंकि पाई पर वैल्यू -1 है, तो पाई पर आपको ऑपरेट, ये दोनों पर काम किया है, इसलिए यहाँ पर आपको लगाना होगा यूनियन। ये दोनों पर काम किया गया है। तो आपको समझ के चलना है, सेकेक्स का डोमेन ए होगा, सेकेक्स का डोमेन जो होगा वो आपका क्या होगा, सेकेक्स का डोमेन ए होगा। अगर ये डोमेन होता है तब इनवर्स इसका निकलेगा। अगर डोमेन 0 से π/2 और ये क्या है आपका π/2 से पाई, ये है ना ये वाला पार्ट, अगर ये डोमेन आप लेके चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, तब आप इनवर्स निकाल पाएंगे। अच्छा, रेंज क्या है, रेंज में कोई चेंजेस नहीं है। रेंज देखिए -1, ये पार्ट देखिए -1 से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा रेंज में कोई चेंजेस नहीं है। +1 से इन्फिनेटिव की ओर यूनियन, ये क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी है ना नीचे, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव से -1 पर क्लोज लगाना होगा। तो ये रेंज हुआ, और ये क्या हुआ आपका सेकेक्स का डोमेन। सेकेक्स का क्या है, डोमेन। ये आपको समझ के चलना है। सेकेक्स का डोमेन एक्चुअली ये है, बट ये पूरा डोमेन पर आप वर्क करेंगे तो 1 1 होगा नहीं, तो इसलिए कुछ पार्ट को हटा के डोमेन इसको लिया गया है। अब जरा सा देखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप इस डोमेन पर वर्क करेंगे तो आप इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको ये वाला डोमेन पर वर्क करना है। अब आप उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। y बराबर क्या है, सेक एक्स ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स y, सेक इनवर्स y। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इनवर्स का डोमेन इसका रेंज हो जाएगा। तो रेंज कौन है, ये वाला ऐसा लिखते हैं, उल्टा लिखा गया था ना, माइनस इन्फिनिटिव से -1, सॉरी वो माइनस इन्फिनिटी पर ओपन होगा क्योंकि इन्फिनिटिव को कोई टेक ऑफ नहीं कर सकता। अच्छा, यूनियन और 1 से क्या इन्फिनिटी, ये होगा। अच्छा, इसका रेंज क्या हो सकता है, जो उसका डोमेन है, डोमेन ये है आपका 0 π/2, 0 π/2 पर नहीं लेना आपको। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, π/2 से पाई। मैं आपको ग्राफ दिखाया हूँ किस प्रकार से है। ये आपका हो जाता है पूरा सिस्टम, याद कर लेना है। तो डोमेन हो गया इसका क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। रेंज क्या हो गया, 0 से π/2, 0 से π/2, यूनियन π/2 इंक्लूड नहीं है, पाई इंक्लूड है। ठीक है, ये हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये पूरा बात को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और करके मैं लिख दूं,
यहाँ पे मैं हटा दिया, चलो इसी वाला को आप याद रखो, इसी चीज़ को आप रिमेंबर रखो। यही चीज़ सारा चीज़ है सेक एक्स में, यही पूरा बात है। तो आपको इसी पर आपको वर्क करना है। सेक एक्स को मैं 1/cos x किया क्यों? क्योंकि मैं डोमेन निकाल सकूं, इसलिए क्या रेंज जो होगा मैं इस बेसिस पे लिखा हूं, क्योंकि cos x का अपोजिट होता है और cos x चूँकि 1 और -1 के बीच में बिलोंग करता है तो उसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। समझने वाले लोग समझ रहे हैं। -∞ से -1 के बीच में इसका देखो ग्राफ जा रहा है, इसके बीच में ग्राफ आया है नहीं है, तो इसको आप कैसे रेंज ले सकते हैं? रेंज मतलब होता है कि वह किसके बीच में काम कर रहा है। तो -∞ से -1 के बीच में इसका ग्राफ है और 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो दोनों के बीच में इसलिए यूनियन लगा लिया, दोनों में काम कर सकता है, ए हो गया। लेकिन अगर इसको डोमेन और इसको रेंज लेकर के चलेंगे तो कंप्लीट नहीं है। हम कुछ पार्ट को हटाए हैं, यहाँ से देखो 0 से पाई था, यहाँ पर सॉरी π/2 था, यहाँ पर क्या था आपका π/2 और आगे क्या था पाई था। तो ए वाला पार्ट को हम लिए हैं, तो 0 से पाई लिया डोमेन को और एगो π/2 से पाई लिया डोमेन को। और जब ए डोमेन लिया तो हमारा इन्वर्स कैलकुलेट होगा। ए डोमेन है इन्वर्स वाला और रेंज में तो कोई चेंजेस ही नहीं है। अब हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो x बराबर सेक इन्वर्स y, तो जो इसका डोमेन है वो इसके लिए क्या हो जाएगा रेंज, और जो इसका रेंज इसके लिए डोमेन। तो ये क्या है डोमेन, तो ये इसका क्या होने वाला है रेंज। देखिए रेंज हो गया, इसका ये रेंज था, इसका ये डोमेन हो गया। तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखें। आपको रिमेंबर इतना ही करना है, एक चीज़ आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, y बराबर सेक एक्स, y बराबर सेक एक्स। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा पूरा रियल नंबर होगा, बट 2n + 1 × π/2 नहीं होगा, यही ना। तो ये तो डोमेन एग्जैक्ट है, बस इस डोमेन पर आप वर्क करेंगे तो नहीं इन्वर्स निकलता है, इसलिए कौन वाला पर इन्वर्स निकलता है उसको लिखेंगे हम लोग। तो x बराबर आपको लेना होगा 0 से π/2, तो 0 इंक्लूड है, π/2 इंक्लूड याद कीजिए, और π/2 से कहाँ π/2 इंक्लूड नहीं है, सॉरी π/2 इंक्लूड है, क्योंकि पाई पर वैल्यू मिला था -1, तो ये हो जाता है इसका डोमेन। ये डोमेन रखना इसको, यही डोमेन से आपको इन्वर्स निकलेगा। डोमेन एक्चुअली कुछ और होता है, मैं ये डोमेन इसलिए होता है क्योंकि इस पर इन्वर्स निकलता है। रेंज क्या था, रेंज में कोई चेंजेस नहीं था। देखते नीचे से -∞ से -1, सबसे छोटा को पहले लिखते हैं -1, और 1 से इन्फिनिटी, तो 1 छोटा ना है रे, तो 1 को पहले लिखेंगे 1 से इन्फिनिटी, लेकिन 1 भी लेना है -1 भी लेना है, इसलिए ऐसे रहेगा। ये हो जाता है पूरा एग्जैक्टली। यहाँ से आप इन्वर्स निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स y। तो इन्वर्स के लिए कौन हो जाएगा डोमेन, ये चीज़ इन्वर्स के लिए डोमेन हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा। तो चलो बात यही रहा। अगला है आपका, प्रयास करेंगे तो आएगा पकड़ में, ऐसा बात नहीं है कि हार्ड चीज़ है। y बराबर है cos x, ये अगला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसको आप लोग क्या निकालो, डोमेन निकालो। तो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, 1/sin x करेंगे, और sin x जिन वैल्यू पर 0 होगा वह डोमेन नहीं होगा, तो किन पर वैल्यू पर 0 होता है n π पे, तो पूरा रियल नंबर होगा बट n π नहीं होगा, यही ना। चलो इसका रेंज क्या होगा, वही ये साइन का अपोजिट है, और साइन का रेंज क्या होता है -1 और 1 के बीच में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि सेक एक्स वाला होगा। देखो ना यार, तुम लोग को कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, साइन एक्स इसके बीच में बिलोंग करता है, तो ये इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा, 1 से ऊपर भागेगा, -∞ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसा इसका हो जाएगा -∞ से -1 है, सो रहा है, ऐसे होगा, और यूनियन, और ये 1 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सो कोई बात नहीं है। ये आपका हो गया रेंज, ये आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, ध्यान देना, ये आपका रेंज हो जाएगा। ग्राफ इसका अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से, हाँ सोच रहा है ना, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलो अब ध्यान देना, शांत रहा, जाके वीडियो बाज करना, अगर लिखना होगा तो ऐसा होगा इस प्रकार से। ये हो गया आपका 1, हो गया -1। अंडरस्टैंड यार, समझो खाली, करो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश तो करो। 1 हो गया, किन किन वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा, पाई पे,
तो यहाँ पर मैं पाई लेता हूँ तो पाई पे अनडिफाइन होगा ऐसे, 2 पाई पे भी अनडिफाइन होगा तो ऐसे है लड़का। इधर से माइनस पाई तो इस पर भी अनडिफाइन होगा तो ऐसे, और इस -2 पाई तो इस पर भी अनडिफाइन होगा। इसका ग्राफ जब भी उठेगा ना तो ऊपर से उठेगा, समझ रहे हैं। बीच में यहाँ पर देखो ये 0 है, 0 पर भी तो अनडिफाइन होगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा π/2 तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, बीच में यहाँ है π/2। यहाँ पर क्या होगा 3π/2 तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके यहाँ पर नहीं नीचे आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, ऊपर गया ना, यहाँ पर π/2 है ना तो इसका ग्राफ इस प्रकार से ऐसे नीचे, फिर अब ऊपर जाएगा। ये क्या है आपका 3π माइनस में 3π/2 तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। यही ग्राफ होता है। ग्राफ को पूरा अभ्यास करो। अब इनमें से कौन सा पोर्शन लिया जाए तो यही पोर्शन पर आपको जो बार देखो पूरा पर अगर काम करेंगे तो घबरा जाएगा। यहाँ से लेकर के खींचेंगे लाइन तो बहुत सारा काटेगा, बहुत जगह पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। तो वही चीज़ लिया, वही पोर्शन को लिया। देखो कौन कौन पोर्शन को लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। 0 से π/2 जो मैं वहाँ पर काम किया था वही चीज़ को यहाँ पर भी लेगा, और π/2 से क्या π/2 से पाई, इसके बीच में है कुछ, इसके बीच में कुछ ग्राफ वगैरह नहीं। हाँ तो वो चीज़ है। इसमें से इधर से भी उठाएगा, इधर से भी उठाएगा तबे होगा क्लियर ना, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। इधर वाले पार्ट्स को भी उठाएगा कुछ कुछ को। चलो ये वाले पार्ट को उठाएगा, देखो वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट को हटाएगा, ये वाला पार्ट को हटाएगा तो ये वाला पार्ट कहाँ से कहाँ गया, -π/2 से कहाँ 0, -π/2 से 0, -π/2 इंक्लूड है, ध्यान से देखिएगा। देखो -π/2 इंक्लूड है, ध्यान से पकड़ें तो माइनस में π/2 और 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 पर अनडिफाइन है तो 0 ऐसे। उसके बाद इधर से ये वाला पार्ट को हटा दिया, ये वाला लिया, ठीक ना, 0 से π/2 0 इंक्लूड नहीं है, π/2 इंक्लूड है, ये लिया है, बीच में यूनियन कर दीजिए। तो ए वाला पोर्शन पर आपका काम किया ए, और ए वाला पोर्शन पर काम किया है झूठो या सर बोलता है तो ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन पर आपका वर्क किया, बाकी सबको हटा दिया गया, ठीक ना। हटा देगा तबे काम होगा। तो ए हो जाता है आपका पूरा डिटेल्स। रेंज में वही चीज़ है, डोमेन, इसको डोमेन आप लेकर के चलेंगे ना, इस चीज़ को आप डोमेन लेकर के चलोगे तब आप कोसेक इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे। रेंज में कोई चेंजेस नहीं है। रेंज क्या है बोलो, रेंज वही है। माइनस इन्फिनिटिव से नीचे से आ रहा था, माइनस इन्फिनिटिव से -1 इंक्लूड होगा, और क्या होगा 1 इंक्लूड होगा, और इन्फिनिटिव, यही रेंज। अच्छा अब आप इसका इन्वर्स निकाल लोगे, ये डोमेन लेकर के चलोगे तो, इसलिए अब y बराबर क्या था cos x था, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा cosec इनवर्स y था, वो था। अब यहाँ से अब डोमेन क्या होगा इसका, जो उसका रेंज होगा, रेंज है ना, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से -1 ऐसे, और 1 से इन्फिनिटिव, यही है ना, कोशिश करना है। और रेंज क्या हो जाएगा जो उसका डोमेन था, डोमेन ये है -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, यही है, यहाँ पर ऐसे रहेगा। यह सब बात था। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। घर पे जो वीडियो वॉच कर रहे हैं प्रैक्टिस करो। ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं पता है तो मैं ड्रा कर रहा था, कुछ पोर्शन को मैं हटा रहा था। अगर लोग बोर लग रहा होगा तो बेटा यही चीज़ है, अब बोर लगे तो हम बोरिंग प्लस लगा दिए, यही चीज़ में है बाबू पढ़ना, ठीक ना। चलो थोड़ा सा वीडियो पॉज करना। कितना हम लोग 2 प्रॉपर्टी पर भी काम किए थे, याद होगा, 2 प्रॉपर्टी पर काम किए थे। प्रॉपर्टी नंबर 1 कुछ इस प्रकार से था, साइन इनवर्स x था, इससे रिलेटेड था, और x कहाँ से बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में, याद रखना है। अच्छा तो इसका फार्मूला क्या होता है x, एक था cos इनवर्स x, फार्मूला इसका भी x होता है, लेकिन x कहाँ से बिलोंग करता है -1 से 1, ये था ना। अच्छा थर्ड था tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसका भी फार्मूला x था, और x कहाँ से बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ तक प्लस इन्फिनिटिव, ये आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दिया था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था बताया था, जो सेकंड जो प्रॉपर्टी था जो मैं आपको बताया था वो उसको ध्यान देना। नंबर 1 साइन इनवर्स साइन x,
साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका भी फार्मूला एक्स था और एक्स बिलोंग करता था -π/2 से π/2, इससे बिलोंग करता था। ये आपको रिमेंबर करना होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका भी फार्मूला एक्स था और यहाँ पे एक्स जो बिलोंग करता था वह 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता था। थर्ड पॉइंट था tan इनवर्स tan एक्स, ये था ना, इसका भी एक्स था बट इज π/2 से या -π/2 से π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट था। ये चीज़ मैं आपको बताया था। आज हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स, फार्मूला हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ध्यान देना साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कोसेक इनवर्स 1/x, ये फार्मूला होता है, रिमेंबर करो। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x, ये फार्मूला होगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला ही रिमेंबर किए हो ना, याद किए हो, तो आपको 10 से 5 ऑब्जेक्टिव फार्मूला से बनता है। फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए और फार्मूला के साथ साथ ए अगर याद है ना तो आप एडवांस हो, ए भी रिमेंबर होना चाहिए। बट स्टूडेंट लोग ए रिमेंबर करता है, साइन इनवर्स साइन एक्स फार्मूला एक्स कॉस, ये तो कोई बड़ी बात है। यहाँ पे याद रखना एक्स जो है, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया था, देखा था साइन एक्स में हम काटे थे, याद कीजिए साइन एक्स में मैं इस ऐसा था बाउंड्री लाइन, इस प्रकार से ऐसा था, ऐसा, तो मैं ए वाले पार्ट पर काम किया था, इसको थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ। ये हाँ था -π/2 और ये था π/2, तो ये वाला प्रिंसिपल ब्रांच ना है। तो ए वाला डोमेन को अगर आप रखते हैं तो इनवर्स निकल जाता है, इसलिए इसी डोमेन पर आपको लिखना है साइन एक्स, एक्स क्या है डोमेन। तो आप तो कहेंगे कि सर साइन एक्स है तो एक्स, साइन एक्स का डोमेन तो -∞ से +∞ होगा, लेकिन गलत सर, वो वाला पर आप लेके चलते हैं तो इनवर्स ही नहीं निकलता है, इसलिए ए डोमेन पर वर्क करना है, यही डोमेन आपको लिखा गया, आपको यही समझ के चलना। साइन इनवर्स एक्स बराबर है कोसेक इनवर्स 1/x, इसको कैसे आप प्रूव करोगे। अच्छा एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ, यहाँ पर एक्स जो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो इनवर्स की बात है तो इनवर्स बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में, देखो ना कहीं भी इनवर्स निकल। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स के जगह पर जो एक्स आएगा, मतलब साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है इसी के बीच में ना होता है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे, सिर्फ LHS को पकड़ेंगे, LHS से आपका साइन इनवर्स एक्स, जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स, इसको आप मान लो थीटा, तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा यहाँ जो है एक्स जो है बिलोंग कहाँ से कर रहा है, -1 से 1 के बीच में कर रहा है ना। अच्छा थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा जो बिलोंग करेगा साइन थीटा, थीटा करेगा बिलोंग -π/2 से π/2, ऐसे बिलोंग करेगा, ये आपको मैं लिखते जा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या हो, दोनों दंश हम फिर पलट देंगे, इसको दोनों दंश हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे। तो जब पलटेंगे, देखो लोग सिद्ध भी गलत करते हैं, मैं इसको देखो कहाँ पे वो लोग गलत करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसको दोनों दंश आप इन्वर्स करो, जब आप इन्वर्स करोगे तो 1/x हो जाएगा और ये 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा 1/x आप रहने दोगे, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, बोलो थीटा का मान निकालो, तो कोसेक इधर आएगा तो कोसेक इन्वर्स हो जाएगा और 1/ क्या हो जाएगा x बराबर क्या थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान आप रखोगे तो कोसेक इन्वर्स 1/x, 1/x और थीटा का तो ये है ना, थीटा का वैल्यू साइन इन्वर्स x, आगे कि नहीं आगे, आगे आपका प्रूफ हो जाता है। तो साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x, जो मैं ये प्रूफ किया हूँ ना ये रॉन्ग प्रूफ है, गलत है, लोग ऐसे प्रूफ करते हैं, ठीक ना, ऐसे लोग प्रूव करते हैं जो कि ये क्या है गलत है, जो तुम लोग को अच्छा लगे गुड लगे वो गलत है ठीक ना। ये कितना बढ़िया लगा होगा कि सर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये तो तुरंत हो गया सर, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट कहाँ पे वो मार खाया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप लोग कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आपको सिर्फ याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन एक्स फार्मूला एक्स, साइन इनवर्स एक्स फार्मूला एक्स, साइन इनवर्स एक्स तो इनवर्स का ही डोमेन है, तो इनवर्स का डोमेन आपको मालूम होना चाहिए, कॉस इनवर्स का डोमेन मालूम होना चाहिए, टैन इनवर्स का डोमेन मालूम होना चाहिए। तो ये सिर्फ आपको पता रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कोई गलत दे तो उसको आप सही बता सकते हैं कि यहाँ पर गलत है, ठीक ना। चलो तो मैं इसको प्रॉपर तरीका से प्रूव करने की प्रयास करूँगा। कैसे इसको प्रूव करेंगे प्रॉपरली, पॉज करना, इसको आप शांत रहना। ये जो मैं प्रूव किया हूँ ये प्रूफ प्रॉपर नहीं है, अब ये इम्प्रॉपर है, लेकिन लोग इसको सही कहते हैं। लोग इसको यहाँ पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं,
इस सब बात पे डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। ऐसे किया और इसको साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया, थीटा का मान निकाल लिया, तो थीटा का एक्स का मान निकाल लिया, तो साइन इनवर्स से इधर इनवर्स खत्म हो जाएगा। आप उलट दिया दोनों तरफ क्योंकि हमको कॉसेक में जाना है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये भी सही है, किसी को दोगे तो गलत नहीं करेगा क्योंकि उसको ये मालूम है 1/x बराबर 1 क्या है साइन थीटा, 1/x 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला कॉसेक थीटा। फिर से थीटा को उधर लिख दिया और थीटा का वैल्यू रख दिया। कितना आसान प्रूव है। लेकिन देखो मैं उसको कम्प्लेक्स कर देता हूँ, कम्प्लेक्स हम लोग कर रहे हैं। चलो तो साइन इनवर्स x बराबर है कॉसेक इनवर्स 1/x, ये फार्मूला होगा। चला लो आप लोग याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का फार्मूला कॉसेक इनवर्स 1/x, ये फार्मूला होता है, आपको रिमेंबर रखना है। अब देखो ये जो यहाँ पर x है वो x कहाँ से बिलोंग करता है आपको पता होना चाहिए, -1 से 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो x है वो -1 के बराबर है, उससे बड़ा है, और 1 से छोटा है, यही ना। इसका मतलब यही ना है। लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा और इंटरवल फॉर्म में है। -1 से बड़ा है x और 1 से क्या है छोटा है, और इंटरवल है क्लोज, इसलिए यहाँ पर लगा दे इक्वल का साइन, ये ऐसा है। अब देखो x इसको मतलब ये हुआ, मैं LHS को पकड़ूंगा अभी, रुक जाना। LHS को मैं पकड़ लिया, साइन वॉस x बराबर क्या है आपका थीटा, लेट कर लिया, वेयर x इज बिलोंगिंग इन -1, ऐसे है ना, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या हुआ डोमेन, साइन का डोमेन, तो साइन का डोमेन तो ये होता है, वो डोमेन मत याद करना -∞ से, ये डोमेन याद करना जिससे इन्वर्स निकलता है। तो इसको हम थीटा को बोल सकते हैं ना कि -π/2 से बड़ा है और π/2 से क्या है छोटा है, यही ना। लेकिन ओपन लगाना और बिग ब्रैकेट है तो इसको लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका, अगेन से लेंगे, ये प्रॉपर हो रहा है। अब ये दोनों को उल्टेंगे ना, इसको इन्वर्स करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट से हम चल रहे हैं, और जब इन्वर्स करेंगे तो 1/x बराबर 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब जरा देखना कि अब यहाँ पर से सवाल है कि 1 जो x है वो अब इसको भी 1/x करना होगा, 1/x इससे भी करना होगा। जिससे देखो यहाँ से आप लोग क्या लाएं, यहाँ से आप लाएंगे 1/x बराबर कॉसेक थीटा, यही ना लाएंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर आपको मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, ये ना मिलेगा। तो 1/x कहाँ से बिलोंग करेगा, जैसे साइन x है तो x बिलोंग कर रहा है ये -1 और 1 के बीच में, तो इसको आप 1/x कर दे तो 1/x कहाँ में बिलोंग करेगा, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान देना, चूँकि -1 ऐसे है ना, उसको उलटो, तो दोनों तरफ से आप उलटोगे तो क्या होगा उलटने पर, x क्या है -1 से बड़ा है, x -1 से क्या है, उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको उलट देना है ना। ऐसे इसको लिखता हूँ, देखो यही तो कॉन्सेप्ट है यार, इस पर पूरा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। देखो x जो है -1 से क्या है बड़ा है ना, तो -1 से बड़ा है। अगर मैं कहूँगा कि जो देखो ये 5 जो है 5 2 से बड़ा है बिल्कुल, लेकिन जब उलट देंगे तो ये 1/5 और 1/2 जब उलट देते हैं ना चला, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देते हैं। इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज, तो इसको जब उल्टेंगे ना तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। ये -1 के सबको उल्टा करो, तो उल्टा करेंगे इसको भी, तो 1 ऊपर भागेगा -1 नीचे, बोलो ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1/x हो जाएगा, उसको लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1/1, इसको नीचे माइनस नहीं शोभा देता ऊपर रख दीजिए, उसको मैं हटा रहा हूँ नीचे से 1/x 1 हटा दिया, ये हो गया ना। ये देखो अब इसको मैं प्रॉपर तरीका से लिख रहा हूँ, कौन से, अभी तो मज़ा आ रहा है मेरे को भी। अब कैसे आएगा सर, 1/x जो है 1/x 1 से बड़ा है, 1/x 1 से बड़ा, और 1/x जो है -1 से तो छोटा है, -1 से क्या है छोटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 से छोटा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/x जो है वो -1 से तो छोटा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखा, देखो -1 से छोटा है। एंड चलो 1 जो है 1 से क्या है बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो है 1 से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, क्या दिक्कत है, अभी वही चीज़ है। तो चलो ये ही हो गया, यानी कि जो 1/x होगा वो इसके बीच में बिलोंग करेगा, ये आपको रिमेंबर रखना है। ये सब सिस्टम उलट रहे हैं हम थोड़ा सा,
कोई भारी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा छेड़छाड़ करने का शौक़ है, इसलिए हम कर दे रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा लेट किया। अब जैसे ही लेट किया तो यह एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? डोमेन है ना साइन इनवर्स का, तो डोमेन तो ये होता है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला साइन थीटा। थीटा जो है कहाँ से बिलोंग करेगा? तो ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कुछ किए हैं, वो क्वेश्चन, हाँ इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये है, उसको उल्टा किया, अपोजिट किए तो ये आ गया। तो जस्ट जिस प्रकार से x जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो उस प्रकार से 1/x भी कोई इंटरवल में बिलोंग करेगा, जो उसके लिए इंटरवल है। इसका इंटरवल ये हो गया 1/x का, ये और ये इसके बीच में बिलोंग करेगा। बस ये आपको प्रॉपर है, आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे जो वीडियो पास कर। ऐसे भी आपको समझ के चलना है। जैसे देखो अभी हम जो प्रूव करने वाले हैं, देखो ध्यान देना आप लोग। सेकंड वाला जो है कोसेक इनवर्स एक्स का अगर कोई फार्मूला पूछे, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? कोसेक इनवर्स 1/, तो कोसेक इनवर्स एक्स का अगर कोई फार्मूला पूछे तो साइन इनवर्स 1/x ये हो जाएगा। तो ये एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? ये एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? तो कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? एक्स अभी बता, इसका एक्स कहाँ, इसका डोमेन देख रहे थे ना, इसका आप डोमेन देखे होंगे तो इसका डोमेन उल्टा था। देख लीजिए, आप याद कीजिए, अभी मैं cos x का ग्राफ दिया हूँ, तो cos x का जब ग्राफ दिया हूँ तो आप लोग दिए होंगे डोमेन और दिए होंगे रेंज। तो डोमेन क्या दिया था? -π/2 से π/2 से 0 तक ना, -π/2 इंक्लूड था, 0 इंक्लूड नहीं था, और ऐसे था। फिर क्या था? 0 से π/, यही था ना, यही था डोमेन, ये था डोमेन। रेंज क्या था उसका? -∞ से -1 यूनियन, और 1 से, ये था ना रेंज। तो रेंज जो था उसके लिए डोमेन बनेगा ना इनवर्स का, तो इनवर्स का डोमेन ये होगा, इनवर्स का डोमेन होगा -∞ से -1 इंक्लूड होगा, यूनियन, और 1 से क्या इन्फिनिटी, ये होगा। और यही चीज़ को तो लिख रहा था यार, यही चीज़ कोई लिख रहा था। जैसे इसको उल्टे आप ध्यान देना, मैं इसको कर रहा हूँ, ये है आपका डोमेन है कोसेक इनवर्स एक्स का। जी बिल्कुल वही चीज़ है, वही चीज़ है। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। देखो क्या आपका जो बुक लिखा है वो लिखा x <-1 और लिखा x > 1। क्या ये चीज़ लिखा जो मैंने लिखा वही चीज़ है? देखो तो हम लोग क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। y है, y' है, x है, x' है, ऐसे है, ऐसे है, u1 है, -1। हमने क्या लिखा? -∞ से -1 ये वाला लिखा, और ये लिखा कि x का मान -1 से छोटा होगा। तो x का मान -1 से छोटा नीचे ना होगा, वही इस चीज़ को ऐसे लिखा है, डरना नहीं है। यूनियन की जगह और लिखा है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो एंड लिखता है। चलो अब देखो 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी ऊपर, आई कह रहा है कि x का मान 1 होगा और 1 से बड़ा होगा, तो वहीं तो लिखे 1 और 1 से बड़ा ऊपर, वही चीज़ लिखा है, डरना नहीं, वही चीज़ है। चलो तो कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। x बिलोंग करेगा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये आपको दिमाग में रखना है। बिलोंगिंग यार लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रूव कैसे किया जाए? तो बिल्कुल वैसे ही प्रूव होगा, LHS को पकड़ लेंगे। कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। तो x बराबर कोसेक थीटा, x बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। आप अब यहाँ से उलट देंगे दोनों तरफ से, तो 1/x बराबर 1/कोसेक थीटा, उलट दिया ना, और 1/x किसके इक्वल होगा? साइन थीटा का। थीटा साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/x थीटा का मान पुट कर देंगे। प्रूव करना बहुत आसान है। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x फॉर्मूला है। मेन बात है, आपको मैं इधर ही जकड़ दे रहा हूँ आप लोग को, इधर ही हम आप लोग को जकड़ रहे हैं। जकड़ क्या रहे हैं? सोचवा रहे हैं, और तरह तरह के कॉन्सेप्ट मिल रहा है। जो ध्यान दे रहा होगा वो पाएगा, और जो ध्यान नहीं, सोचना यार ये सब खराब चीज़ है, ऐसा ऐसा है, तो जाएगा ना बेहतर है। चलो पॉज करो। देखो जो स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यार क्या बात चल रही है, पता नहीं चल रहा है, तो देखो पता चलने की बात नहीं है। जो क्लास 12th के स्टूडेंट है बस उसको इतना जानकारी होना चाहिए
कि साइन इनवर्स साइन एक्स फार्मूला क्या होता है, बस इतना रिमेंबर होना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ इतने एक्स रिमेंबर होना चाहिए। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स फार्मूला एक्स, इतना रिमेंबर होना चाहिए, बस हो गया। इतने से तो खेले हैं। मैं ओवर दे रहा हूँ क्या कि यहाँ पे जो साइन है और बगल में जो एक्स है वो साइन का डोमेन है ना रे, तो साइन का डोमेन ऐसे होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट ये वाला डोमेन पे 1 1 होता है, तो जो डोमेन पर 1 1 होता है वही डोमेन यहाँ पर होगा। तो एक्स का डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, ये ना डोमेन होगा, ये डोमेन होगा। और यहाँ पर देखो ये जो एक्स है वो इनवर्स का डोमेन है, और इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1, ये होता है डोमेन। ये हम दे रहे हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे ना दे दे साइन इनवर्स 2, ये जो पढ़ी तो कदम वो साइन इनवर्स साइन एक्स फार्मूला ना जाने ये एक्स तो दो दे ही आंसर है, ऐसा कभी हो सकता है? यही ना दे रहे हैं आप लोग को कि जैसे आप लोग साइन इनवर्स अगर खाली रटले रहेगा ये वाला चीज़ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर कुछ भी देगा तो आप लोग मार देंगे कि 2 होगा। लेकिन आप लोग को तो ये जानकारी होना चाहिए कि इनवर्स का जो डोमेन होगा वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो आप कैसे 2 बोल रहे हैं, बोल देना इट इज़ रॉन्ग, ये गलत क्वेश्चन में है सर। यही चीज़ आप लोग को मैं दे रहा हूँ, लेकिन लेकिन के तो लगा कि बाप रे ये क्या है रे हैं, तो थोड़ा सा एंट्री मार दिए हैं अंदर तक, ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइए वीडियो को छोड़ करके लीव कर करके अगर चले जाओगे ना स्किप कर करके, तो फिर तो वैसा ही रह जाओगे। ध्यान देना, और कहाँ छोड़ोगे, जो भी अच्छे से टीचर है ना वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब पढ़ाते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। पहले तो आप पूरा ग्राफ को क्लियर करेगा, और ग्राफ को पढ़ते वक्त ही कई स्टूडेंट तो छोड़ देगा, उसको आगे फिर पढ़ेगा, और आप जो बंदा इधर उधर के फेर में है तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। लोग कहते हैं कि tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है cot इनवर्स 1/x, 1/x ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला कब होता है ये लोगों को नहीं पता है। कहीं पर भी tan इनवर्स x के फार्मूला cot इनवर्स 1/x रख रहा है, ये जो कि गलत है। tan इनवर्स x का 2 फार्मूला यहाँ से निकलता है, आप लोग को पता है, याद कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। y बराबर जो tan x था, मैं उसका जब ग्राफ ड्रा किया था तो कुछ इस प्रकार से था, आप याद कीजिएगा, ये यहाँ पे 0 था, और ये किस पर होगा π/2 n इंटू 2n + 1 इंटू π/2 पे तो अनडिफाइंड होगा ना, तो यहाँ पर π/2 है तो ऐसे था, और इधर में -π/2 था तो ऐसे था, और इसी इंटरवल पे नंबर किए थे, इस ब्रांच पे हम लोग वर्क किए थे, इसको डोमेन मान के चले थे। डोमेन क्या था tan इनवर्स x का, -π/2 से, यही था ना इसका डोमेन। क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, और क्लोज क्यों ओपन क्यों नहीं देख रहे हैं ना आप, मैं आपको बता रही नहीं, इंक्लूड होने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज़ में लिया था, ऐसे था ना। अब देखो ये था tan इनवर्स x का डोमेन नहीं था, ये tan x का डोमेन था। ये किसका डोमेन था, tan x का डोमेन था, क्योंकि tan x का डोमेन होता है ये, लेकिन ये डोमेन कब था, इन्वर्स निकालने वाला, ये डोमेन था tan x का। और रेंज क्या था, याद कीजिए, -∞ से -∞ से +∞ इसका रेंज था। देखो नीचे -∞ ऊपर +∞, ये उसका रेंज था। लेकिन यार अगर मैं इन्वर्स की बात करूं तो इन्वर्स के लिए डोमेन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन, और ये हो जाएगा क्या, रेंज। तो इसका जो आंसर है ना, इसका जो आप लोग बोलते हैं कि tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है, ये ए वाला इंटरवल के लिए है, जब x जो है, जब x 0 से बड़ा होगा, इस इंटरवल में जब बिलोंग करेगा ना, तब ये फार्मूला राइट है। जब इस इंटरवल में अगर क्वेश्चन मिल जाए तब वो टीचर अगर ऐसे कर दे तो गलत हो जाएगा। कहीं पर भी लोग मार दे रहे हैं कि tan इनवर्स x का फार्मूला cot इनवर्स 1/x, लेकिन कब कर रहे हैं, देखो ये आपके ही सिलेबस में मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहा हो कि बहुत हार्ड है तो इसका मतलब आप सिलेबस पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। देखिए देखो tan इनवर्स x है तो फार्मूला cot इनवर्स 1/x है, तो कब के लिए, जब x 0 से बड़ा होगा, मतलब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तब अगर x 0 से छोटा में बिलोंग करेगा तब फार्मूला चेंज है, -π + cot इनवर्स x है, फार्मूला अब चेंज हो गया है, -π + cot इनवर्स क्या है, x है। तो सबका अपना अपना सार है, अर्थ है, मतलब है। चलो
ध्यान देना, वीडियो पॉज करना। और आज की सेवा हम लोग इस लेक्चर में इतने रख दें।